भूतिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डी.के. पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डी.के. पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था। मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल। वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष, अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला। तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो। चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं। लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया। वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। आयुष खुश हो गया। उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत। और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, बस तू है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HSC एग्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा। जानता है एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया? तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था। मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना। चीटिंग कर रहा था। चीटिंग गलत है। नहीं,
अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी की 5वीं मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा। आईपीएल का भूत। रात के 12 बज चुके थे। आईपीएल शुरू होने में बस कुछ चंद घंटे बचे थे। जयपुर सुपर किंग के कप्तान रणधीर शर्मा ग्रैंड होटल के बिस्तर पर खर्राटे ले रहे थे। अचानक होटल के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रणधीर शर्मा के कमरे में रोते रोते कोई प्रवेश करता है और सोए हुए रणधीर शर्मा से कहता है, तुमने मुझे टीम के बाहर निकाल कर रुलाया है, गंदा पॉलिटिक्स किया है मेरे साथ। देखना कल मैच में मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से सारा होटल थरथराने लगता है। शर्मा आंख खोलता है और सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है वहाँ पे। लाइट आ जाती है। रणधीर शर्मा के पीए मनसुख तिवारी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रणधीर के कमरे में भागते हैं। क्या हुआ सर? आपकी चीख मैंने सुनी। मनसुख वो वापस आया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मनसुख वो आया है। कौन सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? राकेश। वो तो मर चुका है। सो जाइए आप, कल मैच है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं आपके लिए। मैं कल मैदान में नहीं उतरूंगा। मैच कैंसिल कर दो मनसुख, मैच कैंसिल कर दो। सर करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। सो जाइए सर आप, डोंट वरी, मैं रुकता हूँ यहाँ, आप आराम से सो जाइए। रणधीर शर्मा सोने का प्रयास तो करता है पर राकेश के ख्याल से उसकी नींद उड़ जाती है। दरअसल राकेश एक बहुत अच्छा प्लेयर था। इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता रखता था। जब वह खेलता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी, मानो कि राकेश दूसरा सचिन ही था। पर यह सब टीम के कैप्टन रणधीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। राकेश की तेज रफ्तार देखकर रणधीर को अपनी पोजीशन की फिक्र होने लगी और उसने अपनी पहुंच और पॉलिटिक्स का उपयोग करके राकेश को टीम के बाहर कर दिया। इस तरह राकेश के करियर को कुछ ऐसा ब्रेक लगा कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुबह होती है, मैच शुरू हो जाता है। दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भर जाता है। पूरा इंडिया टीवी के सामने सांसें रोक कर बैठ जाता है और रणधीर मैदान में उतरता है। तभी रणधीर की नजर ऑपोजिट टीम के एक लड़के पर पड़ती है। उसे देखकर रणधीर सोच में पड़ जाता है। वही नजर, वही तेवर, कौन है ये? रणधीर ऑपोजिट टीम के कप्तान से पूछता है, ओए शर्मन, ये बंदा कौन है यार? पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा सरप्राइज पैकेज है तुम लोगों के लिए। देखना ये कैसे धोता है तुम लोगों को। टॉस होता है। हाथ में बल्ला उठाए ऑपोजिट टीम का वही लड़का ओपनिंग करता है। रणधीर बॉलिंग करने उतरता है। रणधीर पहला बॉल डालता है तो वह लड़का बल्ला घुमाकर बॉल आसमान में ऐसा उछालता है कि मानो बॉल आसमान निगल गई हो। बॉल वापस ही नहीं आती। सारे हैरान हो जाते हैं। तभी वह लड़का रणधीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वही आंखें, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट। ऐसा शॉट तो राकेश ही मार सकता था। तभी यकायक उस लड़के में रणधीर को राकेश का भूत दिखता है और रणधीर बुरी तरह घबरा जाता है। ये मैच रोक दो, वो मुझे मार देगा। मैं नहीं खेलूंगा। अरे ये क्या, कैप्टन रणधीर अचानक से ऐसे क्यों बर्ताव करने लगे हैं? रोक दो, ये मैच रोक दो, ये मैच रोक दो। रणधीर की हालत देखकर टीम के मालिक रणधीर के पास आते हैं। क्या हुआ, क्या पागलपन है? सर राकेश वापस आया है, वो मुझे मार देगा। और मैं हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जानता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं मैंने। तेरे कहने पर मैंने राकेश को हटा दिया था। वो होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। पागल हो गए हो क्या तुम?
राकेश का भूत रणधीर के पास आता है और मुस्कुराता है। देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं। ऐसा कहकर हंसते हुए बैटिंग करने निकल पड़ता है। रणधीर बुरी तरह डर जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। रणधीर कांपते कांपते बॉल फेंकता है तो राकेश का भूत जोरदार पलटवार करता है, तो बॉल सीधे राकेश के पेट में आकर लगती है। राकेश जमीन पर गिर जाता है। स्टेडियम तालियां और चीखों से गूंज जाता है। रणधीर समझ नहीं पाता कि उसके जख्मी होने के बावजूद भी यह शोर कैसे। तभी उसके पास राकेश आता है और कहता है, हैरान हो गए ना, पर तुम्हें अब कोई नहीं देख सकेगा, और मुझे भी, क्योंकि तुम तो यहाँ हो ही नहीं। वो देखो, तुम तो वहाँ मैच खेल रहे हो। रणधीर देखता है तो वह बॉलिंग कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ। फिर वो कौन है? सब मेरी माया है। वो तुम्हारा क्लोन है। लोग उसे देखते रहेंगे और मैं इधर तुम्हें बीच ग्राउंड में ही निपटा दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें कल रात को ही मार सकता था, पर मुझे तुम्हें यहीं मारना था, इसी ग्राउंड पर। राकेश का भूत घायल रणधीर को बल्ले से मारने लगता है। रणधीर चीखने चिल्लाने लगता है, फिर भी किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। सब लोग रणधीर के क्लोन को ही रणधीर समझ बैठे हैं, और इधर राकेश रणधीर को मारकर घायल कर देता है। अचानक रणधीर का क्लोन गायब हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रणधीर कहाँ चला गया? वो तो बॉल लाने गया था ना। लगता है डर कर भाग गया होगा। लगता है रणधीर शर्मा हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए हैं, और उन्होंने जीत अपोजिट टीम की झोली में डाल दी है। रणधीर के फैंस चिल्लाने लगते हैं, रणधीर शर्मा भगोड़ा है, रणधीर शर्मा, हाय हाय। यह सुनकर घायल रणधीर दम तोड़ देता है। इस प्रकार राकेश का भूत रणधीर से अपना बदला ले लेता है।